Good morning, class 5th. Open your English books, chapter number 14, and look at the activity 3rd. Read the following sentences. Study the following sentences and observe the use of word the in them. यहाँ पर जो है कुछ सेंटेंसेस हैं, उन्हें हमें ऑब्जर्व करना है कि द का जो यूज़ है वो कहाँ कहाँ पर होता है. कालीबाई ran towards the truck with a sickle to cut the ropes and free Sengabai. She reached her teacher and cut the rope with one stroke of the sickle. कालीबाई जो है वो ट्रक के पीछे एक सिकल लेके रोप्स को कट करने के लिए भागी ताकि वो अपने टीचर सेंगाबाई को फ्री कर सके. उसके बाद वो अपने टीचर तक पहुंची और उन्होंने रोप कट करके सिकल के वन स्ट्रोक से रोप कट कर दी और टीचर को फ्री कर दिया. When we talk about a singular countable noun for the first time in the sentence, we commonly use indefinite article an. जब भी हम सिंगुलर कोई नाउन होता है, काउंटेबल नाउन जिसको हम काउंट कर सकते हैं, तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन जब भी होता है तो हम उनके साथ क्या यूज़ करते हैं, ए और एन. ठीक है, क्योंकि इसका मतलब होता है सिंगल, वन चीज़, वन थिंग. बट व्हेन वी टॉक अबाउट द सेम थिंग इन द नेक्स्ट सेंटेंस वी यूज़ आर्टिकल द बिफोर इट. लेकिन जब हम उसी चीज़, वही जो नाउन है, उसको जब हम वापस उसी सेंटेंस में आगे रिपीट करते हैं तो तब हम उसके आगे द यूज़ करते हैं. द आर्टिकल द यूज इन दिस वे इज़ कॉल्ड द रेफरेंट यूज ऑफ द डेफिनेट आर्टिकल द. और द का जो हम इस तरीके से यूज़ करते हैं उसे हम रेफरेंट यूज़ कहते हैं. दस द आर्टिकल द हेयर इज़ द डेफिनेट आर्टिकल. बिसाइड्स दिस वी यूज़ द फॉर taking about the unique, the definite and universal and specific things in the place situation. और इसके अलावा द का जो यूज़ है, हम वो कोई यूनिक चीज़ है, अलग सी यूनिवर्सल चीज़ है, मतलब जो यूनिवर्स में सेम काइंड की चीज़ें हैं उनके लिए, स्पेसिफिक प्लेस के लिए, सिचुएशन के लिए हम द का यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल्स, कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं. द सन, द मून, द स्काई, द स्टार्स, द वर्ल्ड. ठीक है, जैसे सन, मून, स्काई, स्टार, वर्ल्ड, इनके आगे हम द यूज़ करते हैं. ये यूनिवर्सल थिंग्स हैं इसलिए. द इज़ ऑल्सो यूज बिफोर द नेम ऑफ. और द का यूज़ कहाँ कहाँ पर होता है, द माउंटेन रेंज एज द अरावलीज. ठीक है, जो बड़ी बड़ी माउंटेन्स होती हैं वहाँ उसके आगे हम द का यूज़ करते हैं. द ग्रुप ऑफ आइसलैंड एज द अंडमान्स. जो आइसलैंड होते हैं बड़े बड़े, उनके लिए भी हम, उनके आगे भी हम द का यूज़ करते हैं. द बिग रिवर एज द गंगा. जो बहुत बड़ी बड़ी नदियां हैं, बहुत फेमस हैं, उनके आगे भी हम द का यूज़ करते हैं. द हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स एंड मोनूमेंट्स एज द ताजमहल. और जो बहुत पुरानी बिल्डिंग्स हैं, बहुत फेमस हैं, मोनूमेंट्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, उनके आगे भी हम द का यूज़ करते हैं. सपोज द ताजमहल, द कुतुब मीनार. द होली बुक्स एज द रामायण. जो बहुत पवित्र किताबें होती हैं उनके आगे भी हम द का यूज़ करते हैं. जैसे द रामायण, द महाभारत, द कुरान, इस टाइप में हम बुक्स के आगे द यूज़ करते हैं, होली बुक्स के आगे. द म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट एज द फ्लूट. जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनके आगे भी हम द का यूज़ करते हैं, जैसे फ्लूट के आगे द. द डायरेक्शंस एज द नॉर्थ. जो डायरेक्शंस होती हैं हमारी, उनके आगे भी हम द यूज़ करते हैं, जैसे द नॉर्थ, द साउथ, द ईस्ट, द वेस्ट. द मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स एज द चंपक, द राजस्थान पत्रिका. और जो फेमस मैगजीन्स होती हैं, न्यूज़पेपर्स होते हैं, उनके आगे भी हम द यूज़ करते हैं, जैसे द राजस्थान पत्रिका, द चंपक,